आपके घर सम्राट चौधरी आते हैं, आपके घर नीतीश मिश्रा आते हैं, आपके घर बीजेपी के कद्दावर मंत्री आते हैं, शाहनवाज हुसैन से आपके करीबी संबंध है, मित्रवत हो आपके, फिर टिकट की रेस में कहाँ पिछड़ गए? आपने मुद्दा बनाया इसलिए टिकट कट गया क्या? बाढ़ में घूम घूम के आप लाखों का सामान बांट दिया, नहीं लेके कभी इस गाँव कभी उस गाँव। बीजेपी ने इस चीज को नोटिस किया क्या कि भाई जो विधायक है उसी का अगेंस्ट में अजय सिंह सामान बांट रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, सुन रहे हैं कि एमएलए नहीं तो एमएलसी बनने के चक्कर में लग गए हैं, कह रहे हैं कि एमएलसी बनेंगे अब। अच्छा, आपका वन साइडेड लब ऐसा आया कि बामपाली में जो ऑफिस बना उसमें अजय सिंह ने लाखों रुपया मिट्टी भरवा दिया, दीवार उठवा दिया, ग्रिल लगवा दिया। एक तरफा मोहब्बत इतनी क्यों थी? कहीं से तो कुछ मिला होगा ना कि नहीं अजय लगे रहो। नहीं पॉलिटिक्स से कहीं मौका मिले। अरे बीजेपी में कोई पोस्ट ही नहीं मेरा। आप सक्रिय सदस्य, एक सक्रिय सदस्य है, सब छोड़ दूंगा। हाँ, नहीं रहना है क्या? जो सदस्य मैं क्या कर लूंगा? मुझे तनख्वाह मिल रहा है वहां से, मान सम्मान नहीं मिल रहा है ना? कुछ मान सम्मान नहीं मिल रहा है। पूछे ना हम तो लेके चाची क्या पूछता है जी? भाजपा में कोई किसी को नहीं पूछता। आप उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, नफा नुकसान देख के आप कदम उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर अभी विद्रोह कर देंगे तो शायद मेरा पॉलिटिकल करियर डेथ हो जाए। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जब प्रत्याशियों की सूची आई है करीब आधा दर्जन से अधिक राजपूत उम्मीदवार हैं। आपको नहीं लगता कि राजपूतों ने मिलकर एक ठेका सा ले लिया कि नहीं राघवेंद्र प्रताप सिंह को हरा देना है किसी भी कीमत पर? इतनी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। नहीं, हमारे पढ़हरा से कम एक नहीं, हाँ, 12,000 से ऊपर कॉल आया है, व्हाट्सएप आया है, मैसेज आया है। 12,000 लोग, 12 लोगों का लगातार कॉल, भाई आप चुनाव लड़िए। रणविजय सिंह की बात कर ले, सूर्यभान सिंह की बात कर ले, मतलब कोई ऐसे लोग नहीं है जो जेडीयू में हो, बीजेपी में हो, जो इनके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, मौर्य वाले बीडी सिंह भी खड़े हो। आप बढ़ारा के वोटर हैं, बढ़ारा में वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप किस चेहरे पे वोट करेंगे, राघवेंद्र प्रताप सिंह पे या नीतीश कुमार पे? आपका टिकट कट गया, राघवेंद्र जी को टिकट मिल गया, मतलब अब चुनावी मैदान में है। क्या लगता है चुनाव जीत जाएंगे? घोषणा कर रहा हूँ, हाँ, हमारे माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ मैं कि पंचायती राज का जो चुनाव होगा भोजपुर और बक्सर का, एमएलसी के लिए, एमएलसी में लड़ूंगा। हाँ, नहीं लड़ूंगा, कोई दल से नहीं। बिहार में समाज सेवा का राजनीति से बहुत ही पुराना संबंध रहा है। समाज सेवा के रास्ते राजनीति में आने वाले लोगों की फेरिस्त भी काफी लंबी रही है। इसी फेरिस्त में एक नाम अजय सिंह का आता है। अजय कुमार सिंह मूल रूप से तो वैसे व्यवसायी हैं, लेकिन समाज सेवा के रास्ते वो राजनीति भी कर रहे थे। उम्मीद थी कि बढ़ारा से इस बार, जो कि भोजपुर जिले की एक सीट है बढ़ारा विधानसभा, उनसे अजय कुमार सिंह को टिकट मिलेगा। अजय कुमार सिंह संभावित लोगों के नाम में आगे भी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही बढ़ारा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ उसमें अजय कुमार सिंह का नाम नहीं रहा। उनकी जगह बीजेपी ने राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया। राघवेंद्र प्रताप सिंह 7 बार के विधायक हैं और 8वीं बार विधायक बनने के लिए बढ़ारा से चुनावी मैदान में हैं। जिस दिन पार्टी ने अन्य नेताओं का टिकट काटा और राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई, लेकिन अजय कुमार सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज अजय सिंह हमारे साथ हैं। अजय जी के बखोरापुर निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया भैया दूज के दिन, जिसमें वो महिलाओं से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों नहीं इनसे बात कर लें। अजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भैया दूज। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सब लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बढ़ारा में बदलाव होगा, खास करके बीजेपी का जो चेहरा है वो बदलेगा, लेकिन एक ढाक के 3 पात वही कहावत सामने आ गई। अब क्या कहा जाए, पार्टी का निर्णय है और चूंकि हम लोग पार्टी के सिपाही रहे हैं, तो पार्टी के आदेश हुआ वो काम लोग कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है। अगर उनको टिकट दिया, पार्टी ने भरोसा दिखाया है उनके ऊपर, राघवेंद्र जी के ऊपर, तो जनता निर्णय लेगा इस बार। आपने एक सब कहा कि पार्टी के सिपाही रहे हैं, अभी बीजेपी में है ना? अब बीजेपी में वन साइडेड लव है। मतलब था कि भाई हम भाजपा कर रहे हैं और आप भाजपा में है नहीं, ये पता नहीं है ना। तो ठीक है, हम लोग कार्यकर्ता रहे, सदस्य रहे भाजपा में, अभी तो सिपाही मानते थे। आगे भी क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते। अभी टिकट कटने का दुख है जो आंखों पे छलक रहा है? नहीं, टिकट कटने का दुख नहीं है। टिकट कटने का बिल्कुल दुख नहीं है। अब चूंकि जनता थोड़ी बढ़ारा के ग्रामीण हो, तो बढ़ारा के लोगों का दर्द मैं महसूस करता हूँ। चूंकि मेरा गांव, मेरा पूरा क्षेत्र बढ़ारा का बाढ़ में डूब सा जाता है और बाढ़ कोई मुद्दा ही नहीं बनता है चुनाव में, मैं देखा। और लोगों की दुख तकलीफ कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो मायूसी होती है। आपने मुद्दा बनाया इसलिए टिकट कट गया क्या? बाढ़ में घूम घूम के आप लाखों का सामान बांट दिया, नहीं लेके कभी इस गाँव कभी उस गाँव। बीजेपी ने इस चीज को नोटिस किया क्या कि भाई जो विधायक है उसी का अगेंस्ट में अजय सिंह सामान बांट रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं? नहीं, मैं तो समाज सेवा कर रहा था, अभी करते रहूंगा, मेरा तो समाज सेवा कार्यक्रम चलता है। लेकिन मैं चूंकि भाजपा मोदी जी का समर्थक रहा हूँ, एनडीए के समर्थक रहा हूँ, नीतीश जी का समर्थक रहा हूँ, मैं नीतीश जी का बहुत प्रशंसक हूँ। आज नीतीश कुमार जी हैं कि बिहार इस अवस्था में दिख रहा है और नीतीश जी को धन्यवाद करना चाहिए। और नीतीश जी को
पूरे बिहार वासियों को कामना करना चाहिए और मानना चाहिए कि नीतीश जी स्वस्थ रहें और उनकी आयु और जो है 50 साल हो। जब तक नीतीश जी बिहार में है, बिहार को बचाए रखें। आपने कहा कि बीजेपी से वन साइडेड लव लोग करते हैं। पार्टी का जब इंटरनल सर्वे हुआ, अजय कुमार सिंह का भी नाम था 3 लोगों में। मैंने तो नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमको कोई गाय थोड़ा देखा है कोई। लोग कहता था कि आपको टिकट मिलेगा, बातें होगी, लेकिन हम लोग प्रयास करते थे। एक चोटी की बार सबको प्रयास करता है। आपके घर सम्राट चौधरी आते हैं, आपके घर नीतीश मिश्रा आते हैं, आपके घर बीजेपी के कद्दावर मंत्री आते हैं, शाहनवाज हुसैन से आपके करीबी संबंध है, मित्रवत हो आपके, फिर टिकट की रेस में कहाँ पिछड़ गए? नहीं, रेस में नहीं, क्योंकि हमारे सबसे संबंध है, रिश्ते हैं, तो उससे चुनाव के प्रदेश में नहीं है वो। हम किसी इनवाइट करते हैं तो लोग आते हैं। और मैं टिकट के लिए उनसे बात नहीं किया था। टिकट तो चूंकि हम लोग को ये दिमाग में था कि पार्टी सर्वे करती है और सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट देती है, भाई कौन चुनाव जीत सकता है, नहीं जीत सकता है, तो ये पार्टी का निर्णय होता है। तो पार्टी ने कहीं सर्वे किया होगा और पार्टी सर्वे में आया होगा कि राघवेंद्र चुनाव जीत जाएंगे तो लड़ रहे चुनाव। अब हम इसमें, मैं तो सर्वे देखा नहीं, सर्वे जो भी किया उनकी टीम किया, मीडिया किया, जो बातें आई। हम समाज में लगे हुए, समाज में सेवा कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं और मैं अपने मिशन में चल रहा हूँ। टिकट भी ना मिले, आपका टिकट कट गया, राघवेंद्र जी को टिकट मिल गया, मतलब अब चुनावी मैदान में है। क्या लगता है चुनाव जीत भी जाएंगे? जीत सकते हैं, किसी कहूँ नहीं जीत सकते हैं। आपके तो बड़े भाई हैं। लेकिन मेरा वोट तो एनडीए को जाता है। हाँ। मैं तो अपना वोट जो है भाजपा को दूंगा, कमर पर दबाऊंगा। उनके लिए वोट भी दिलवाएंगे ना? नहीं, मैं किसी दूसरे का वोट कहने वाला कौन होता हूँ? प्रचार करेंगे ना? बिल्कुल, मैं क्यों प्रचार करूंगा? मैं उसका दायित्व तो मेरे पास नहीं प्रचार करने का। मैं कोई दायित्व नहीं है, मैं अपना जानता हूँ, मेरा अपना वोट का अधिकारी हूँ। मैं दूसरे किसी को प्रेरित नहीं कर सकता आप वोट किसी को दे दीजिए। आप बड़हरा के वोटर हैं, बड़हरा में वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप किस चेहरे पे वोट करेंगे, राघवेंद्र प्रताप सिंह पे या नीतीश कुमार पे? मैं नीतीश कुमार जी को देख रहा हूँ और मोदी जी को देख रहा हूँ, उसके आधार से हम कमल पर मतदान करेंगे। अच्छा, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जब प्रत्याशियों की सूची आई है, करीब आधा दर्जन से अधिक राजपूत उम्मीदवार हैं। आपको नहीं लगता कि राजपूतों ने मिलकर एक ठेका सा ले लिया कि नहीं, राघवेंद्र प्रताप सिंह को हरा देना है किसी भी कीमत पर? इतनी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है। रणविजय सिंह की बात कर ले, सूर्यभान सिंह की बात कर ले, मतलब कोई ऐसे लोग नहीं है जो जेडीयू में हो, बीजेपी में हो, जो इनके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, मौर्य वाले बीडी सिंह भी खड़े हो। देखिए क्या ना, ये जो चित्तौड़गढ़ का जो नाम आता है, मैंने बड़हरा में बहुत घूमा चारों तरफ, कहीं एक भी बोर्ड मुझे चित्तौड़गढ़ का नहीं दिखा कि चित्तौड़गढ़ ये बड़हरा है। चित्तौड़गढ़ कहीं दिखा नहीं मुझे, है ना, कि कहाँ चित्तौड़गढ़ बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ से लोग कहते हैं। बड़हरा में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं। खसक तो भगवानी वाली रहती, लोग कहते हैं नहीं भगवान का कब्जा रहेगा यहाँ पे। कौन सा भगवानी, कौन सा भगवानी? न कॉलेज है, न कोई ढंग का हॉस्पिटल है, न पढ़ाई की व्यवस्था है। कौन सा भगवानी? किसी भगवानी? किसको ठसक कहते हैं? किसको ठसक कहते हैं? बेरोजगार ही उसे ठसक कहते हैं। ठसक तब होगा कि हमारे बच्चे अपने क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चे भूख से मरेंगे नहीं, हमारे बच्चे बाढ़ में डूबेंगे नहीं, हमारे बच्चे बेरोजगारी से दस नहीं चलेंगे, शिक्षा की उतनी सुविधा होगा। इसको भगवान कहते हैं ना। भगवान ऐसा ही लटाई थी, लगटे खाए के ठिकाने नहीं के, आप नहीं टल्ले बने। पहले इसकी बात करनी है। आप इंग्लैंड भी रहते हैं, आप मुंबई भी रहते हैं, हम दिल्ली भी रहते हैं, लेकिन समाज सेवा के रास्ते राजनीति में आने के लिए बड़हरा में गली गली घूमे, बाढ़ आए, सुखाड़ आए, हर जगह अजय सिंह पहुंच रहे हैं। पूजा हो, किसी के हम पुरसी हो, हर जगह पहुंच रहे हैं। तो अजय सिंह के पास भी फोन आया होगा ना कि भैया आप टिकट नहीं मिला, आप लड़िए चुनाव। हर जगह कार्यकर्ताओं का फीडबैक आता है। नहीं, हमारे बड़हरा से कम एक नहीं, 12,000 से ऊपर कॉल आया है, व्हाट्सएप आया है, मैसेज आया है। 12,000 लोग, 12 लोगों का लगातार कॉल, भैया आप चुनाव लड़िए। यार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चूंकि मेरे लिए प्लानिंग में नहीं था, चूंकि मेरे बहुत काम है। हाँ, मैंने बिल्कुल मना किया कि नहीं, मैं अभी चूंकि मैं भाजपा में था और मैं चूंकि जब पिछले बार मैं घूम रहा था तो देखेंगे मेरे पोल पे होर्डिंग लगे थे, उसमें भाजपा का लोगो लगा था, तो लोग मुझे भाजपा ही समझते थे, तो मैं छल नहीं कर सकता। जब भाजपा का लोगो लगाया तो भाजपा जिससे टिकट दे उसको वोट देना है। मैं उसमें कहीं क्लियर है। जब टिकट मिला भी था, मेरा वीडियो आया था कि जो भी चुनाव में लड़े हारे आप एनडीए का समर्थन करें। आप उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, नफा नुकसान देख के आप कदम उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर अभी विद्रोह कर देंगे तो शायद मेरा पॉलिटिकल करियर डेथ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आगे जो मेरा प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है? मैं किस दल में नहीं हूँ, मैं किस दल में रहूंगा। बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं आप? अरे बीजेपी में कोई पोस्ट ही नहीं मेरा। आप सक्रिय सदस्य? एक सक्रिय सदस्य है, सब छोड़ दूंगा। हाँ। नहीं रहना है क्या? जो सदस्य में क्या कर लूंगा? मुझे तनख्वाह मिल रहा है वहां से, मान सम्मान मिल रहा है ना? कुछ मान सम्मान नहीं मिल रहा है। पूछे ना, हम तो चाची क्या पूछता है जी? भाजपा में कोई किसी को नहीं पूछता। अच्छा, लोग टिकट कट रहा है उसको ऐसा भाजपा में भाजपा कार्यकर्ता चमचागिरी करते चलते नहीं तो फोटो सेल्फी खिंचवाने के लिए वही फोटो लगा के
तकिया के नीचे सूतेंगे तो तरक्की हो जाएगा। भाई साहब वो मतलब नहीं है। अच्छा, आपका वन साइडेड लव ऐसा आया कि बामपाली में जो ऑफिस बना उसमें अजय सिंह ने लाखों रुपया मिट्टी भरवा दिया, दीवार उठवा दिया, ग्रिल लगवा दिया। एक तरफा मोहब्बत इतनी क्यों थी? कहीं से तो कुछ मिला होगा ना कि नहीं अजय लगे रहो? नहीं, पॉलिटिक्स से कहीं मौका मिले? मैं जिस शहर में रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ, तो चूंकि मैं भाजपा ऑफिस में गया था तो देखा कि हमारा ऑफिस, चूंकि मैं कार्यालय को जो भाजपा में अगर मैं हूँ या काम कर रहा हूँ, बातें हो रही है, तो देखा कि अध्यक्ष जी बुलाए थे, तो देखा कि वहाँ बिल्कुल जर्जर स्थिति है, कुछ गाड़ी लेके जा नहीं सकता, पूरा एकदम जंगल बना हुआ है। तो फिर हमने सोचा, प्लान हुआ, अध्यक्ष जी बोले कि जी थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए इसको, वो ठीक करवाए थे। फिर हमने 10-12-15 लाख खर्चा हुआ, मैंने वहां कम से कम हजारों ट्रैक्टर मट्टी भरवाए, पेपर लगवाया, बाउंड्री करवाया, सब ठीक करा दिया। तो इसमें कोई चुनाव का मतलब नहीं है। पेड़ भी लगवाया, बिछापर भी कराया, सब करा दिया। तो ये अपना एक सेवा भाव है। तो मोदी जी का चेहरा आप देख रहे हैं, तो बीजेपी में बने क्यों रहे हैं? नहीं, अब मेरा चूंकि क्या है ना कि लेबल लग रहा है कि बीजेपी का लेबल लग रहा है। हाँ। अभी ना लेबल लगने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। मैं व्यापार बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। अच्छा, ये भी लग रहा है क्या कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो अजय सिंह का कोई फाइल जाएगा मंत्रालय तो रुक जाएगा, तो बीजेपी का आदमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो मेरा फैक्ट्री उद्घाटन हुआ था तो तेजस्वी की सरकार थी। अब पहला सब्सिडी तेजस्वी सरकार में ही आया था बड़ा। तो सरकारों में फर्क नहीं पड़ता, काम वैसे ही चलते रहता है। कोई सरकार आए जाए, हम लोग बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा अपना अपना विचार है। मैं चूंकि अपना विचार का स्वतंत्र हूँ, है ना। तो अब मेरा अगर मान लेते हैं मेरा रघुविंदर जी से नहीं बनता है तो मैं क्या उनके साथ घूमूंगा? नहीं घूम सकता ना। पिछले चुनाव में घूमा था, मैं बहुत काम किया था, आपने देखा होगा। लेकिन अभी चूंकि रघुविंदर जी से मेरा नहीं जमता है, वो नहीं पसंद करते हमको। हमें पसंद छोड़ दीजिए ना। खिलाफ नहीं घूमेंगे, खिलाफ भी घूमेंगे? मैं कहीं नहीं घूमूंगा, साइलेंट रहेंगे। ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैं अपना वोट का अधिकारी हूँ, वाइफ के भी नहीं। आरके सिंह की तरह भी नहीं ना घूम जाएगा ना। विरोध में? देखिए, मेरा वोट एनडीए को है, मेरा वोट नीतीश कुमार जी को है, मेरा वोट मोदी जी को है। 12,000 लोग आपने बताया कि फोन आया। 12,000 वोट अगर आपके पास आ जाता और आप खड़े हो जाते, तस्वीर क्या होती? नहीं, देखिए, हो जाती। मैं चुनाव में खड़ा होता तो काफी चीज होता, नो डाउट। लोग बड़े कंफ्यूजन में, लोग बड़ा लोग कहाँ वोट, मेरे से पूछते हैं लोग, भैया कहाँ वोट दूंगी? आपको जहां मर्जी हो वोट करो। रोज आता है फोन कि आप बताइए किसको वोट करो, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। आपको अपना गणित है, अपना सोचिए, आकलन करिए किसको आप अजय सिंह ना वोट बनाएंगे ना बिगाड़ेंगे। मैं किसी का वोट नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छा, एक तरफा महबूबा आपने कहा बीजेपी को, जब आपका टिकट, मतलब आपको टिकट नहीं मिला, एक तरह से कहा कि टिकट कटा, किसी पार्टी के नेता को फोन सिंपैथी के लिए किया जाए, भाई हम आपके साथ हैं, वी कंटिन्यू, लगे रहो। नहीं, आप बात समझिए। भाजपा पार्टी में हम लोग एक करता है तो मैं गलतफहमी में था, समझिए। आप किसी को मानते हैं कि मुगालते में थे आप? हाँ, मैं अब मेरे को अच्छा हुआ कि भरम टूटा, कि पार्टी जल्दी भरम टूट गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि हम सोचते थे ये पार्टी थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए उतना कुछ सम्मान वाली विषय नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको नहीं बता सकता। अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है पार्टी दल में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि खादी पहने रहेगा ना कि अब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल भाई ब्लेजर साहब में आ जाएंगे। ये हमारा भारतीय परिधान है। लेकिन नेताजी कहलाने लगता ना ना। हाँ। भाई साहब, ये हम तो यही कपड़ा पहनना मुझे अच्छा लगता है, हल्का लगता है। हाँ। बहुत हल्का लगता है, इजी लगता है। हाँ। अब पैंट शर्ट में भारी लगता है, ये आदत तो क्या है। हाँ। अब ये पहनने मजा आ रहा है, फिर पहनते रहेंगे। अगला लक्ष्य क्या है अजय सिंह का, पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो? देखिए, अगला लक्ष्य मेरा अगला 5 साल फिर बड़हरा के जनता के साथ काम करना। उनके सुख में न रहूं, दुख में अवश्य रहूंगा। सुन रहे हैं कि एमएलए नहीं तो एमएलसी बनने के चक्कर में लग गए हैं, कह रहे हैं कि एमएलसी बनेंगे अब। नहीं, चुनाव होगा, चूंकि पंचायती राज में चुनाव लड़ूंगा मैं। लड़िएगा एमएलसी? एकदम पक्का लड़ूंगा, एकदम लड़ूंगा। ये जो पंचायती राज, अभी इसमें घोषणा कर रहा हूँ। हाँ, हमारे माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ मैं कि पंचायती राज का जो चुनाव होगा भोजपुर और बक्सर का, एमएलसी के लिए, एमएलसी में लड़ूंगा। हाँ। निर्दलीय लड़ूंगा, कोई दल से नहीं, निर्दलीय लड़ूंगा। उसमें धनबल बाहुबल चलता है। अरे सब चलेगा। हाँ। कोई बाहुबल नहीं। हाँ। आज के समय में पूरा भोजपुर का, पूरा बक्सर का सारे मुखिया और वार्ड मेरे से टच में है, सब संपर्क में है। सबका, सब लोग चाहते हैं कि बिहार में कुछ काम हो, सब टच में है। सेठ जी हाथी पे बैठ के चलते रहते हैं, 10 साल से लगातार जीत रहे हैं। कोई नहीं, सेठ जी का अपना वोट है, अपना मंतव्य है, मेरा अपना है। जो लोग सेठ जी के साथ जाना होगा सेठ जी के साथ जाएंगे, सेठ जी अपना हद दरवाजे पे है, तो मेरा उनसे कोई वो नहीं है। बड़हरा की वैसी जनता जिनकी आपने सेवा की, करीब 3 साल लगातार अनवरत आप लगे हुए हैं, क्या हमारे माध्यम से मैसेज देंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा, आप लोग अपने विवेक से अपना सोच करके अपना मतदान करें, मतदान अवश्य करें, मत का दुरुपयोग ना हो,
मत अवश्य करें, आपका मत जाना चाहिए, ये जरूरी है। आप अगर कोई कैंडिडेट पसंद ना हो तो भी मतदान करें, चुनाव आयोग ने ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आप अपना कैंडिडेट का चयन करें खुद। मैं किसी के बारे में नहीं कहता किसको देना है किसको नहीं देना, आप खुद चयन करें, अपना आकलन कर सकते हैं। चलिए, हमारी तरफ से भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। हालांकि अजय सिंह इस बार टाइमिंग से चूक गए, लेकिन इनका दावा भी है कि अब की बार जो चुनाव होगा, यानी कि अगला जो मैच होगा, उसमें अजय सिंह न केवल बल्लेबाजी करेंगे बल्कि फ्री हिट पर गेंदबाजों के छक्के भी उड़ाएंगे। इसके लिए हालांकि अब इनको करीब 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा।